प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर करके ये देखा गया है कि 12वीं के बाद विद्यार्थियों के मन में बहुत उलझन रहती है, बहुत भ्रमित रहते हैं कि अब क्या करें, किस विषय को लेकर के आगे की शिक्षा जारी रखें या कौन सा करियर अपना चयन करें और किस दिशा में आगे बढ़ें। कुल मिलाकर के बहुत मन में उलझन रहती है। तो यदि आपके मन में भी इसी प्रकार की उलझन है या कोई समस्या है इस प्रकार की, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप जल्दी से देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो आधी अधूरी बात कहते हैं ना कि समझ में नहीं आती। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आपको निश्चित तौर पे इस समस्या का हल मिल जाएगा। तो विद्यार्थी, होता क्या है, अभी तक आप लोगों ने जो शिक्षा प्राप्त की वो सीधा एक सरल रास्ता था कि 9वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद 11वीं, 11वीं के बाद 12वीं। अब 12वीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां से आपके उज्जवल भविष्य के लिए या भविष्य का निर्धारण करने के लिए बहुत सारे मार्ग होते हैं। अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि हम किस मार्ग का चयन करें जिससे हमें भी भविष्य में अच्छी सफलता मिल सके और एक सक्सेसफुल इंसान आप बन सको और बढ़िया आपके पास शोहरत, धन दौलत सब कुछ हो और वो भी कम समय में और आसानी से। इस प्रकार से मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और इन्हीं प्रश्नों के चक्कर में विद्यार्थी यहीं पर चुनने में, अपने दिशा चुनने में गलती कर लेते हैं। क्या होता है, अक्सर करके ये देखा गया है कि जो करियर का निर्धारण होता है या जो आगे का जो रास्ता का जो चयन करना होता है वो विद्यार्थीगण 3 प्रकार से करते हैं। पहला क्या होता है कि अपने दोस्तों को देख करके कि हमारे दोस्तों ने, हमारे बड़े भाई बहन या दोस्त जो भी हैं उन्होंने ये किया तो हम भी ये कर लें। या दूसरा क्या होता है कि अपने माता पिता या अभिभावक हैं उन्होंने जो कह दिया तो चलो हम ये कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, कुछ लोग थोड़ी सा चिंतन करते तो स्कोप देखते कि अरे इस लाइन में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी शोहरत है ना, तो ऐसा चयन करते हैं। जबकि ये तीनों रास्ते गलत हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जैसे आपने बड़े भाई या बहन या दोस्तों को देख करके रास्ते का निर्धारण कर लिया, मार्ग प्राप्त कर लिया, उसी रास्ते पर आप भी चल पड़े, तो होगा क्या कि उनकी शारीरिक क्षमता, उनका दिमाग, उनका अलग है वो और आप अलग हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि जितनी क्षमता आपके दोस्त या आपके भाई या बहन में हो उतनी क्षमता आपके पास हो सकता है उससे ज़्यादा हो या हो सकता है उससे कम हो। तो ये तरीका भी गलत है कि दूसरों को देख करके, नकल करके अपन उस रास्ते का चयन करें। अब दूसरा जो तरीका आपने सोचा कि हमारे माता पिता और अभिभावक जो कह देंगे भाई हम भी वो करेंगे, तो करना तो आपको है ना। उन्होंने कह दिया कि चलो आपको डॉक्टर बनना है या चलो आपको इंजीनियर बनना है, लेकिन अगर आपके पास उतनी क्षमताएं नहीं हैं, है ना, तो वो तो आप अपने आप को जानते हैं ना। तो आगे चल कर के आपको कठिनाइयों का सामना करना होगा और लगातार अगर आपको असफलता ही मिलती रहेंगी तो आपका मन टूट जाएगा और आप जो बन सकते थे वो भी ना बन पाएंगे और असफलता कहते निराशा आ जाती है ऐसी स्थिति में। तो ये रास्ता भी गलत है। और स्कोप देख करके कि अरे इस लाइन में बहुत पैसा है, ये करना चाहिए, तो आप ये लालच में आकर के आगे बढ़ चुके, लेकिन आगे आप नहीं जान पा रहे हैं कि इस रास्ते पे क्या है, खाई है, पहाड़ है, कैसा रास्ता है, और आप चल पड़े। तो स्वाभाविक है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो सफलता प्राप्त करना थोड़ी सी कठिन वाली बात होगी ना यहाँ पर। तो क्या करना चाहिए हमको रास्ते का चयन करने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करना चाहिए। अपने मन में प्रश्न करना चाहिए कि हमारी रुचि किस विषय में है। आप यहाँ पर थोड़ी सोचिएगा, आप पेपर पर लिखिए, अपनी 4-5 रुचियों को लिखिए कि हम ये कर सकते हैं, हमारी रुचि इसमें है। अब भाई यहाँ पर थोड़ी इस टाइप से नहीं, जैसे कोई कह दिया कि मेरी रुचि गायन में है ना, मैं अच्छा गा लेता हूँ। पता चला जब गाने की बारी आती है तो अपने कमरा में गुनगुनाता है, गाता है, तो बाजू वाले से कहते हैं चुप रहो। तो ऐसी रुचि से काम नहीं। कोई कहता कि नहीं मेरे को डांसिंग में बहुत रुचि है, पता चला वो डांसिंग के बात आती है तो पैर कहीं, हाथ कहीं, इस टाइप से जाता है। तो ये रुचि नहीं होती। ये आपका इंटरेस्ट, ये बेसिक इंटरेस्ट, इस लाइन पर अपन कैरियर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं।
तो यहीं पर प्रश्न तो आता है कि हम रुचि का निर्धारण, कि हमारी रुचि इस फील्ड में है, कैसे प्राप्त करें। तो आप लिखिए, अपनी रुचि को कागज़ों में लिखिए, पेपर पर उतारिए कि हमारी 4-5 रुचि क्या है। अब यहाँ से फिर से प्रश्न आपसे कीजिए, क्या हमारी इन रुचियों में से हमको कभी पुरस्कृत या हमारा टैलेंट कभी बाहर निकला, लोगों ने हमारी इन रुचियों को कभी सराहा, मंच में हमने कभी इन रुचियों का प्रदर्शन किया, या लोगों को हमारी ये रुचियाँ पसंद आती हैं। पहला प्रश्न ये होना चाहिए, अर्थात हमारा इसमें छुपा हुआ टैलेंट या बेसिक ज्ञान कितना है, ये जानने की आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात क्या हो गया, अभी आपने ये जाना, अब फिर क्या है कि फिर प्रश्न करें, क्या मैं इन रुचियों को आगे बढ़ाते हुए, लेते हुए अपने एज ए कैरियर ले सकता हूँ? क्या इसका फ्यूचर में स्कोप है? क्या इसमें हम अपनी आजीविका चला सकते हैं? क्या इसमें प्रगति के बहुत सारे अवसर हैं? इस प्रकार से मन में प्रश्न कीजिए। यदि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते जाएं तो आपने सही रुचि का चयन कर लिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी समझिए, यदि आपने प्रश्न किया कि हमारी रुचि क्या है और आपको कोई क्लियर पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारी रुचि क्या है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपने प्रश्न कहाँ से किया? थोड़ी सोचिए, मन से किया ना। तो आपके मन से जो बातें आपके मन में होती हैं, वही बात तो उत्तर के रूप में आपको नज़र आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब प्रश्न किया तो आपके दिमाग से उत्तर सही नहीं निकल पा रहा हो, या वो निकल पा रहा है जो दिमाग में भरा हुआ है। तो पहले क्या करना चाहिए, यदि सही उत्तर नहीं निकल पा रहा, आप रुचि का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन यानी सूचना यानी ज्ञान का एकत्रीकरण करना होगा। हम बहुत प्रकार से ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। आपके पास तो आजकल मोबाइल है, गूगल है, वहाँ पर आप जाइए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। तो जितनी जानकारी आप दिमाग में रख सकते हैं, एकत्र कर लेंगे, फिर अपन पूछेंगे जानकारी कि हमारी रुचि क्या है। तो अब आपके मन में जो जानकारियां हैं, सूचना इकट्ठी हो गई हैं, उनके आधार पर आपका क्या उत्तर निकल कर के आएगा कि हमारी रुचि क्या है। अब बात ये उठती है कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना चाहिए। तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? सही स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैसे मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा इसी फील्ड में लाने के लिए कि यदि आप बायो संकाय के हैं तो आपके लिए कितनी क्षेत्र की संभावना है, क्या क्या आप कर सकते हैं। मैथ्स के हैं तो क्या कर सकते हैं, कितने सारे क्षेत्र होते हैं, है ना। कला संकाय के हैं तो क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें रखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए क्रमशः मैं इनके वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको सबसे पहले मिलते जाएं, ठीक है। तो सूचना यानी सूचना किसी भी प्रकार से एकत्र किया जा सकता है, ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर आप पूछिए दिमाग से कि हमारी रुचि क्या है, ठीक है, हम इस रुचि में क्या स्कोप है, इसका फ्यूचर क्या है, इसको एज ए करियर लिया जा सकता है, ठीक है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो सही रुचि का निर्धारण आपका हो जाएगा। और रुचि के पीछे यदि आपका कुछ बेसिक टैलेंट छुपा हुआ है तो रुचि प्लस टैलेंट अगर आपने पकड़ लिया, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें सही दिशा में आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। कहते हैं ना कठिन परिश्रम करो, भाई कठिन परिश्रम बस से थोड़ी नहीं होता, सही दिशा में कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो आपकी रुचि होना चाहिए। रुचि का क्या योगदान होता है? असल में रुचि आपकी एक प्रकार से एकाग्रता को बढ़ाती है, यानी कोई भी काम को करने में आपका मन ज़्यादा लगेगा, थकेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, आप अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं, सही दिशा में अभ्यास कर सकते हैं। तो रुचि प्लस टैलेंट और सही दिशा में अभ्यास करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आपके पास स्किल डेवलप हो जाएगी। और यदि आपके पास स्किल डेवलप हो गई तो आप तो दुनिया में आप ही आप हैं और आपको कोई पराजित कभी कर ही नहीं सकता। जिस क्षेत्र में फिर आप चाहें तो सफलता ही सफलता है। तो इस प्रकार से कुछ आप प्राप्त करें, मन में चिंतन करके, जल्दबाजी में, लेकिन नहीं, जल्दबाजी में करियर का निर्धारण नहीं होता है। तो इस प्रकार से यदि आप अपने फ्यूचर का प्लान करेंगे तो सही रास्ता का, सही मार्ग का चयन कर सकते हैं और आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप
बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें, नित्य नई उन्नति करते रहें। तो विद्यार्थियों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। जल्द ही हम अगला वीडियो ले करके आपके लिए आएंगे। हाँ, लेकिन आप कमेंट करके पूछा कीजिएगा कि मैं ये कला संकाय का हूँ या विज्ञान संकाय का हूँ, मैंने इस विषय से 12वीं उत्तीर्ण की है, अब मैं ये बनना चाहता हूँ, तो मार्गदर्शन कीजिए। तो आप जो भी हो आप कमेंट में लिखिएगा अपने प्रश्नों को, मैं अगले वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए आप लोगों के पास लाने का प्रयास करूँगा। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।